ज्यादा लेंथ का हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो सकता है। हो गया, स्टार्ट किया जाए। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। नया क्लास हो गया ना वाला? रहेगा ना सर, दो दिन का पढ़ा दिए थे। चलिए, तो गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। अब सवाल ये है कि सर आप गोलीय निकाल रहे हैं, ठीक है, ये गोलीय क्यों निकाल रहे हैं? तो याद रखेंगे कि चालक तो किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है, वो बेलन में हो सकता है, प्लेट में हो सकता है, गोलीय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे चल के सभी माध्यम के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल ही माना जाता है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए पृथ्वी का धारिता बताइए। पृथ्वी अपने अंदर आवेश को धारण किए हुए ये आप जानते हैं, तो पृथ्वी का धारिता कितना होगा ये बताइए, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में सीखेंगे कि चालक का धारिता किसी भी पिंड के लिए निकाला कैसे जाता है, जिसको परिभाषित किया जाए। सबसे पहले हेडिंग हो गया हम लोग का, लिखा जाए माना कि आर त्रिज्या के, कैपिटल आर लेना है, माना कि आर त्रिज्या के गोलीय चालक पर, माना कि आर त्रिज्या के गोलीय चालक पर, आर त्रिज्या के गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वितरित है मतलब बटा हुआ है, फैला हुआ है। अतः हमें इस गोलीय चालक के धारिता का व्यंजक, प्राप्त करना है। अतः हमें इस गोलीय चालक के धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया बालक? अब देखिए, तो जो आप लिखे हैं लैंग्वेज में, उसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मानिए कि ये कोई पिंड है, गोलीय चालक है, और इसका त्रिज्या कितना है जी? आर। हो गया। और इस पर प्लस क्यू आवेश है, मतलब इसमें चारों तरफ आवेश भरा पड़ा है। अब इसी का धारिता हम लोग निकालेंगे। पहले डायग्राम आप बना लीजिए, और डायग्राम बना के नीचे लिखे बोलेंगे। हो गया बालक? लिखेंगे आवेशित गोलीय चालक के कारण, आवेशित गोलीय चालक के कारण उसके सतह पर विभव, आवेशित गोलीय चालक के कारण उसके सतह पर विभव, हो गया बालक? उसके सतह पर विभव। तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा आवेश का घनत्व सतह पे रहता है। सबसे ज्यादा आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ भी दे सकते हैं। तो आपसे कहा गया
इसके सतह पर विभव बता दीजिए, सतह पर विभव होगा। तो कहीं भी विभव बताना हो, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, याद है? कितना था बालक? v इक्वल टू 1/4πε0 और आवेश बटा में r, त्रिज्या या दूरी, क्योंकि आप सतह पे पूछे है ना जी। तो याद रखिए विभव के लिए दो चीज चाहिए, आवेश और दूरी। तो आवेश तो दिख रहा है कि इसके कारण निकालना है, और कितना दूरी पर? r दूरी पर, क्योंकि सतह के लिए दूरी कितना है? r। ठीक है, इसको समीकरण दे दिया जाए 1, इसको समीकरण 1, v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। ये हो चुका है, पहले पढ़ चुके हम लोग। बिंदु आवेश के कारण विभव में निकाले थे हम लोग। हो गया बालक? लिखा जाए अतः गोलीय चालक की धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता अतः गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V, समीकरण नंबर 2 अभी निकाले थे हम लोग पीछे। C इक्वल टू कितना? Q अपॉन V। अतः गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। हो गया बालक? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं विभव है, तो ये विभव का मान यहाँ से यहाँ रख दिया जाए, ये V का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे, रिजल्ट हमारे सामने होगा। लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए C इक्वल टू Q और V था तो 1/4πε0 और आवेश बटा में दूरी। अब देखिए इसको 4 स्टेप में कन्वर्ट कर दीजिए, या Q से Q कटा भी देगा। देखिए इधर इसके अपॉन में 1 कर लीजिएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ये कितना रहा? आवेश अपॉन 1, इसको पलट दीजिए, 4πε0 इनटू r अपॉन कितना हुआ? Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा जी, तो आपका धारिता कितना आ गया? 4πε0 इनटू r। हमको ये बताइए, या आपका धारिता किस पे निर्भर करेगा? त्रिज्या पर। अगर चालक गोलीय है, अगर चालक गोलीय है तो आपका धारिता किस पे निर्भर करेगा? त्रिज्या पे। अब मान लीजिए कि आपके सामने 2 डायग्राम बना दिए, तो बताइए किसका धारिता ज्यादा है, पहला का कि दूसरा का? आप कैसे डिसाइड कर लिए? इसका आकार देखकर। तो याद रखेंगे जिसका त्रिज्या कम है उसका धारण करने की क्षमता कम है, जिसका त्रिज्या ज्यादा है उसका धारण करने की क्षमता ज्यादा। ठीक है, तो याद रखना होगा ये जो धारिता है गोलीय चालक के त्रिज्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये हो गया C इक्वल टू 4πε0 इनटू r, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। लिखिए हो गया C इक्वल टू 4πε0 इनटू r, समीकरण नंबर 3। यही आपका गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक होगा। बोला जाए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि, समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता, समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता उस चालक के त्रिज्या के
उस चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। किसी गोलीय चालक की धारिता उस चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। उस चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। देखिए तो बालक, अभी क्या है, ये अचर है, इसको हटा दीजिए। तो ये हटा दीजिएगा तो ये किसके समानुपाती हुआ? 8। इसका मतलब जिसका त्रिज्या ज्यादा उसका धारिता ज्यादा, जिसका त्रिज्या कम उसका धारिता भी कम। इसको लिख लीजिए, C समानुपाती R, समीकरण नंबर 4। C समानुपाती R, समीकरण नंबर 4 हो गया बालक। चलिए एक लाइन और लिखेंगे लैंग्वेज। समीकरण 3 गोलीय चालक की धारिता का, समीकरण 3 गोलीय चालक की धारिता का, समीकरण 3 गोलीय चालक की धारिता का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 3 गोलीय चालक की धारिता का आवश्यक व्यंजक है। कोई दिक्कत बालक? चलिए नोट में पृथ्वी का धारिता हम लोग निकालेंगे। नोट करके लिखा जाए। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी की धारिता अब देखिए, पृथ्वी की धारिता के लिए एक ही चीज हमको चाहिए, क्या? त्रिज्या। अभी तो आप देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r था। तो अब बताइए कि पृथ्वी के लिए त्रिज्या कितना होता है? r कितना होता है? 6400 क्या किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है ना जी, SI मात्रक में चाहिए, SI मात्रक मीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया? 64 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 है, 2 5। अब ये क्या होगा? मीटर। लिख लिया जाए। तो आपको त्रिज्या चाहिए था और त्रिज्या हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले पे रख देंगे। पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। बोला जाए, लिखेंगे इसके नीचे। अतः है गोलीय पिंड की, अतः गोलीय पिंड की या पृथ्वी की धारिता, गोलीय पिंड की या पृथ्वी की धारिता, या पृथ्वी की धारिता और डैश दे देंगे। तो ध्यान देंगे बालक, फॉर्मूला क्या है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये है ना जी। बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? कितना होगा? देखिए सब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए। एक बटा में ना होगा जी। देखिए जो गलत बता रहे हैं समझिए इधर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो हो जाएगा ना जी। जब ये पूछा जाएगा तो 1/, में वैल्यू बताइएगा। अब कोई ये भी बोलेंगे सर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 गुना 10 के पावर -9 होगा ना, होगा 9 गुना 10 के पावर -9, ई ना जाएगा, ई चला जाएगा। बेस क्वांटिटी जाता है जी कि एक्सपोनेंट वाला जाएगा, एक्सपोनेंट वाला जाएगा। तो 1/9 नहीं जाएगा, ई जा सकता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। देखिए वैल्यू रख रहे हैं वाला।
तो C इक्वल टू इसका वैल्यू आपको दिख रहा है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब R का वैल्यू बताइए, तो वहां पे दिख रहा है 64 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 है। अब इसको हल करना है, तो 64 में 9 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 7.11 आ रहा ना। यहाँ पर देखिए निकाल दे रहे हैं C इक्वल टू 64/9 और 10 के पावर 5 था, 10 के पावर 9 अरेंज कर दिए। पहले इसी को कैंसिल करा दीजिए तो कितना होगा, ये से कैंसिल होगा तो 10 के पावर 4 हो गया बालक, 10 के पावर 4 और इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा 7.11 और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना -4। हम बोले कि काम कीजिए, ये तो हो जाएगा लेकिन 10 हटाना होगा तो 711 और नीचे 00 10 टू द पावर -4। देखिए तो इतना लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 00 को ऊपर भेज दीजिए तो 4 है, 2 और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 711 10 टू द पावर -6 है और इसका मात्रक क्या होता है फैराड होता है, पढ़ा है ना जी। तो इतना हो गया और 10 के पावर -6 को क्या कहा जाता है माइक्रो, तो इसको 711 माइक्रो फैराड कहा जा सकता है, यही होता है। अभी डायरेक्ट बता देते तो नहीं समझ में आता, तो याद रखेंगे पृथ्वी का अगर धारिता पूछा जाए कि धारिता बताइए तो 711 माइक्रो फैराड लिख लिया, पीछे करना पड़ेगा ना। लिखे तो इसको भी लिख लेंगे बगल में लिखा होगा। हो गया वाला। चलिए, तो यहाँ पर आपने त्रिज्या का मान बताया कि 6400 किलोमीटर ले लिया जाए, तो हम उसका धारिता निकाल लिए। अब ये जरूरी है कि पृथ्वी का किसी भी पिंड का निकाल सकते हैं, कोई चालक का निकाल सकते हैं, आप त्रिज्या दीजिएगा धारिता निकाल दिया जाएगा। क्योंकि धारिता के लिए हमको क्या चाहिए, तो गोलीय पिंड की त्रिज्या। तो अब ये भी तो हो सकता है कि कोई, समझो बालक, ये भी हो सकता है कि कोई धारिता दे दे और आपसे क्या पूछ दे त्रिज्या, तो भी निकाल सकते हैं। अगर कोई हमको धारिता दे देगा, कहेगा कि पिंड का त्रिज्या बताइए, तो नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे। तो लिखा जा बाकी है, जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको। चलिए, तो एक क्वेश्चन देंगे, आपको बनाना होगा। इसके नीचे लिख लीजिए। हो गया बालक। देखा जाए, अतः पृथ्वी के लिए धारिता का मान, अतः पृथ्वी के लिए धारिता का मान 711 माइक्रोफैराड होता है। अतः पृथ्वी के लिए धारिता का मान 711 है माइक्रोफैराड होता है। हो गया बालक, बस। अब एक क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिखेंगे यदि यदि किसी चालक की त्रिज्या यदि किसी चालक की त्रिज्या यदि किसी चालक की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है यदि किसी चालक की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो चालक की धारिता का मान 15 सेंटीमीटर है तो चालक की धारिता का मान ज्ञात करें। तो चालक की धारिता का मान ज्ञात करें। बना के बताइए। तो चालक की धारिता का मान ज्ञात करें। हमसे सी पूछ दिया। त्रिज्या का मतलब है कि पिंड गोलीय है। सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग। चलिए बताइए कितना रहा है रिजल्ट। कितना 1.6 पूरा पूरा किसे कटेगा जी, 1.6 के आगे और आएगा, बढ़ रहा है ना, एक और बढ़िए। कितना रहा है, 1.66। ठीक, चलिए तो देखिए हम लिखेंगे बोलिए बोलिए चालक की धारिता। तो C इक्वल टू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो C इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और त्रिज्या कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -2। हल किया जाए तो देखिए C इक्वल टू 15/9 और ये -2 है, आई ऊपर चला जाएगा 9 वाला, तो 9 टू 11 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए 1.66 करके आ रहा होगा, ठीक है। तो 1.6 है, 7 कर ले इसको, 10 टू द पावर कितना, मात्रक बताइए। अब इसी का मन हो गया ना सर माइक्रो में चेंज करेंगे, नैनो में, पिको में, जिसमें हम करते रहते, जिसमें कन्वर्ट करने का मन करे हम ऐसा ही में कन्वर्ट कर दिए, बाकी जिसमें इच्छा करे आप कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई का, अच्छा यहाँ पे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -11 हो गया वाला। एक और क्वेश्चन बना दीजिएगा, एक दिया ठीक है। तो ये वाला हो गया। लिखेंगे किसी गोले पर लिखेंगे किसी गोले पर 5 माइक्रो कूलम्ब का आवेश, किसी गोले पर 5 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है, 5 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है तथा गोले की धारिता तथा गोले की धारिता 1 नैनो फैराड है तथा गोले की धारिता 1 नैनो फैराड है। अतः गोलीय चालक के लिए विभव का मान ज्ञात करें। अतः गोलीय चालक के लिए विभव का मान ज्ञात करें। बना दीजिए तो इसको।
ये गिवन डाटा में हो गया। और मात्रक देख लीजिए, कन्वर्ट करने वाला है कोई, माइक्रो हटाना है, यहाँ से नैनो हटाना है। माइक्रो कैसे हटेगा, 10 के पावर -6 से, और नैनो कैसे हटेगा, 10 के पावर -9 से। तो चालक की धारिता, चालक की धारिता तो C इक्वल टू Q अपॉन V है, V इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन C हो जाएगा। तो V इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -9। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 9, बता दीजिए 6 3 9 होता है ना जी, मात्रक बता दिया जाए, फैराड हो जाएगा। हो गया बालक, बस यहीं पे आज रोक दिया जाए, बाकी अगली क्लास में। हो गया बालक, बंद करो जी।